ये वाकया आज से तकरीबन 20 साल पहले का है, जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार रेडियो स्टेशन पर काम शुरू किया था, क्लियर चैनल, श्रीवपोर्ट, लुइसियाना में। मैं उस वक्त बस 20-21 साल का था। एक पार्ट टाइम बोर्ड ऑपरेटर और प्रमोशन असिस्टेंट के तौर पर कई स्टेशनों के लिए काम करता था। वीकेंड्स पर मैं रात भर 99 XKTU X FM, रॉका 99 पर डिस्क जॉकी भी हुआ करता था। हर साल हमारे रेडियो स्टेशनों का ग्रुप फेस्टिवल 8 क्रॉस लेक में हिस्सा लिया करता था। जून की शुरुआती गर्मियों की एक दोपहर थी, साल 2002। उस साल हमारे रॉक स्टेशन का एक स्पॉन्सरशिप डील हुआ था एक लोकल बोट डीलरशिप से, और उन्होंने हमें 2 बोट्स दी थीं, एक बड़ी पार्टी बार्ज और एक तेज़ मोटर बोट। मौसम बेहतरीन था, धूप खिली हुई थी, हवा में नमी थी और झील की सतह पर लहरें लगातार नाच रही थीं। दर्जनों नावें उस दिन क्रॉस लेक पर इधर उधर घूम रही थीं। हम लगभग 6 लोग उस पार्टी बार्ज पर थे और 2 लोग उस मोटर बोट पर। हम सब हंस खेल में मग्न थे कि तभी हमारे एक डीजे की बीवी का भूरे रंग का स्ट्रॉ हैट हवा के झोंके से उड़कर पानी में जा गिरा। हमने नाव रोकी, हैट पकड़ने की कोशिश की, पर वो लहरों में बह गया दूर तक। और तभी बिना कुछ सोचे समझे मैंने एक ऐसा फैसला ले लिया जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट और जूते उतारे और सीधा पानी में छलांग लगा दी, लाइफ जैकेट पहने बिना। हैट तक तैरना आसान था, पर वहां पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है। अब बोट बस कुछ फीट दूर थी, लेकिन लहरें मुझे पीछे धकेल रही थीं। हर बार जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता, हवा और पानी मुझे और पीछे धकेल देते। मैंने हैट को भूल गया। अब मेरा मकसद बस एक था, जिंदा रहना। वो एहसास जब तुम्हें पता हो कि अगर तुमने बस एक पल भी सांस लेना छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। वो डर, वो खौफ मैं आज तक नहीं भूल पाया। शुरू में सबको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। वो लोग हंस रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि मैं सच में डूब रहा हूँ। हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर, जो बाद में मेरे करीबी दोस्त बने, उन्होंने लाइफ प्रिजर्वर फेंका, पर हवा ने उसे भी उड़ा दिया। वो मेरी पहुंच से बाहर गया। एक पल के लिए जो उम्मीद जगी थी वो फिर से टूट गई। उन्होंने बार्ज को मेरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि उसे उस तरह से चलाया नहीं जा सकता था। ड्राइवर भी कोई एक्सपर्ट नहीं था। अब मैं बस पानी में पैर मार रहा था। ताकत खत्म होती जा रही थी। डर था कि कहीं मेरी कहानी यहीं खत्म न हो जाए, एक स्ट्रॉ हैट की वजह से। सौभाग्य से हमारे पास उस वक्त सेल फोन था। मेरे डायरेक्टर ने दूसरी बोट वालों को कॉल किया, लेकिन वो लोग झील के दूसरे छोर पर थे। मतलब मुझे तब तक तैरते रहना था जब तक वो वहां पहुंचे। हर सेकंड भारी लग रहा था, हर सांस दर्द देती थी। और फिर जब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे, मैंने पहली बार महसूस किया कि मौत वाकई कैसी लगती है। वो ठंडी परछाई धीरे धीरे मुझे छू रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। वो लम्हे जो अभी बाकी थे, वो सपने जो अधूरे थे, और लगा जैसे सब कुछ अब यहीं थम जाएगा। तभी दूर से मोटर बोट की आवाज आई। वो लोग आ गए थे। दूसरे डीजे ने जैसे तैसे मुझे पानी से खींचकर ऊपर चढ़ाया। मैं बोट के फर्श पर लेटा हुआ था। धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और बस सांसें ले रहा था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन जिंदा। उस दिन के बाद से मैंने एक बात जिंदगी भर के लिए याद रखी, चाहे नदी हो, झील हो या समंदर, लाइफ जैकेट हमेशा पहननी चाहिए। और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस औरत की टॉपी बचाने के लिए मैं लगभग मर गया था, उसी औरत का शौहर मुझे मौत से खींचकर वापस जिंदगी में ले आया। किस्मत वाकई बड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराती है। ये कहानी थोड़ी लंबी है और यकीन मानिए सुनने में शायद आपको अविश्वसनीय लगे, लेकिन जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं वो सब हकीकत है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके सबूत भी दिखा सकता हूं। ये सब शुरू हुआ गर्मियों में, साल 2021 में। मैं न्यूयॉर्क के क्वेंची लेक के किनारे बने एडम्स पॉइंट बीच पर लाइफगार्ड की नौकरी करता था। सच कहूं तो ये काम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, बस कुछ पैसे कमाने का जरिया था। हाँ,
वहाँ कुछ अच्छे दोस्त ज़रूर बन गए थे, वरना बाकी सब बहुत थकाने वाला था। मैं अपने माँ बाप के साथ झील के पास वाले घर में रहता था और हर रात उनके झगड़ों की आवाज़ उस घर की दीवारों से टकराती थी। वो माहौल जहरीला था, दम घोंटने वाला। कभी कभी तो मैं 2-2 नौकरियां करने लगता था, बस उस घर से दूर रहने के लिए। 1 साल बाद मेरे बॉस ने मुझे सब लाइफ गार्ड बना दिया। एक तरह से डिमोशन। कोई बेहुदा वजह बताई और मुझे मेरे दोस्तों से अलग कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सका। फिर आया अगस्त 2022। मुझे एक कॉल आया कि एक लाइफ गार्ड बीमार है, तो मुझे उसकी शिफ्ट कवर करनी होगी। आमतौर पर 3 लोग उस टाइम काम करते थे, लेकिन उस दिन स्टाफ शॉर्टेज था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने 30 मिनट की ड्यूटी के बाद अपने रेक रूम में जाकर फ़ोन देखा ही था कि अचानक बाहर से चीख पुकार सुनाई दी। मैं बाहर भागा और जो देखा उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। एक और लाइफ गार्ड और 4 लोग एक औरत को रेस्क्यू बोट पर ले जा रहे थे। उसकी टांग लगभग कट चुकी थी। मैंने बस एक नज़र देखी और उल्टी करने वाला हो गया, लेकिन काम था तो मदद करनी ही पड़ी। मैंने बोर्ड उठाने में हाथ लगाया, मगर नज़र नहीं उठा पा रहा था। हमने उसे एक शेड के पास बने टेबल पर रखा। थोड़ी देर में पुलिस और एम्बुलेंस आ गई और उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। मैं अभी भी सदमे में था। भीड़ में खड़े एक आदमी से मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, एक स्पीड बोट वाला आदमी तेजी से जा रहा था। सब उसे रोकने के लिए चिल्ला रहे थे, मगर वो रुका नहीं और फिर उस बेचारी औरत को कुचल दिया। इतना ही नहीं, वो रुका, देखा और फिर भाग गया। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, बोट कैसी थी? उसने कहा, ब्लू जेट बोट थी। और उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो, क्योंकि ऐसी बोट सिर्फ एक इंसान के पास थी, मेरे अपने पिता के पास। मेरे कानों में सब कुछ धुंधला पड़ गया, आवाजें, रोशनी, सब गायब। फिर अचानक 2 लोग मुझे संभाल रहे थे। तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, बस थोड़ा सदमा लगा है। लेकिन अंदर से मैं बिखर चुका था। थोड़ी देर में बॉस आया और सबको घर भेज दिया। मैं कार में बैठा, 5 मिनट में घर पहुंचा। खिड़की से देखा, पापा रसोई में बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। दिल में आया, पुलिस को कॉल कर दूं, पर मैं इतना उलझा हुआ था कि सीधे घर के अंदर गया और उन पर बरस पड़ा। तुमने उस औरत को मारा और भाग गए। तुम कायर हो। वो मेरी तरफ देख भी नहीं पाए। मैंने धक्का दिया, फिर मुक्के बरसाने लगा। शायद 10 बार मारा होगा। फिर उन्होंने पलटकर ऐसा मारा कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। कानों में घनघनाहट गूंज रही थी। वो बोले, जो भी किया हो मुझ पर हाथ मत उठाना, अब नीचे ही रहो। और फिर घर से भाग गए। मैं वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। पापा से मेरा रिश्ता पहले से अच्छा नहीं था, लेकिन उस दिन उन्होंने जो किया वो हद से परे था। कभी सोचा नहीं था कि वो किसी की जिंदगी यूं बर्बाद कर देंगे। किसी तरह उन्होंने केस से जान छुड़ा ली। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं, कोई मीडिया सर्कस नहीं। शायद उसे एक्सीडेंट मान लिया गया और वो औरत किसी सिविल सेटलमेंट पर राजी हो गई। एक दिन माँ अस्पताल से लौटी, बोली, वो औरत जिंदा है, लेकिन उसकी टांग काटनी पड़ी। मुझे राहत मिली कि वो बच गई, पर यह जानकर दिल चूर हो गया कि ये सब मेरे अपने पिता की वजह से हुआ था। उस रात के बाद हमने पापा को फिर कभी नहीं देखा। वो न सिर्फ हादसे से भागे, बल्कि घर, शादी सब छोड़कर चले गए। और शायद यही आखिरी वार था जिसने हमारे टूटे परिवार को पूरी तरह बिखेर दिया। कुछ हफ्तों बाद मैंने लाइफ गार्ड की नौकरी छोड़ दी। हर दिन उन लहरों में मुझे वो खून में सनी टांग दिखती थी। रातों को डरावने सपने आने लगे, इतने बुरे कि मुझे थेरेपी लेनी पड़ी, हफ्ते में 3 बार। धीरे धीरे मैं बेहतर हो रहा था, या कम से कम ऐसा सोच रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं जुलाई 2023 पर। मैं अब भी माँ के साथ उसी घर में रह रहा था, क्वेंची लेक के पास। पापा गए हुए थे और हम किसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम करीब 7 बजे मैंने सोचा थोड़ा अकेले समय बिताऊं, तो कायक लेकर झील पर निकल गया। शाम ढल रही थी, हवा ठंडी हो चली थी। मैं झील के एक उथले हिस्से तक गया और सोचा वहीं रुककर थोड़ा आराम कर लूं। पानी में कुछ अजीब लग रहा था, रंग कुछ गाढ़ा, कुछ अलग। मैंने रोशनी चालू नहीं की थी क्योंकि रास्ता मुझे याद था। लेकिन तभी
मेरा पैडल किसी चीज से टकराया। पहले लगा पत्थर है, पर वहां पत्थर कभी नहीं हुआ करते थे। तो मैंने टॉर्च निकाली और जैसे ही रोशनी पानी पर पड़ी, मैं जम गया। वो किसी पत्थर की आकृति नहीं थी, वो एक बूढ़ी औरत की लाश थी, पानी में आधी डूबी हुई। बाल झील की लहरों में हिल रहे थे। मेरे मुंह से एक चीखा निकली, इतनी जोर की कि खुद मुझे सुनाई नहीं दी। मैंने तुरंत कायक मोड़ा, किनारे पहुंचा और जैसे ही पैर जमीन पर रखे 5 बार उल्टी कर दी। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। किसी तरह फोन निकाला और 911 डायल किया। 10 मिनट में 7 पुलिस की गाड़ियां वहां आ गईं। बाद में पता चला वो औरत 71 साल की थी, पास के न्यू लेबनान टाउन से। 4 घंटे तक वो पानी में तैरती रही थी, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचा। अखबारों में लिखा था, लाइफगार्ड ने झील में लाश खोजी। शायद वो मेरे बारे में ही कह रहे थे, लेकिन अब मैं लाइफगार्ड नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। पिछले कुछ साल बहुत भारी गुजरे हैं। मैंने सोचा था कि पैंडेमिक के बाद जिंदगी सुधरेगी, पर हुआ उल्टा। एक हादसा, एक पिता का गायब हो जाना, और अब झील में एक मरी हुई औरत। हम अब भी उसी घर में रहते हैं, माँ और मैं, क्वेंची लेक के किनारे। हर रात झील के पानी से आती वो हल्की सी लहरों की आवाज। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अब भी वहां है, नीचे ठंडे पानी में, बस मेरा नाम पुकारने का इंतजार कर रहा हो।